तो आप लोग का स्वागत है जीनियस स्टडी क्लासेस में। आप लोग का स्वागत है। तो हमने पिछली क्लास में आप लोग को पढ़ाए थे प्रकाश का अपवर्तन, चैप्टर नंबर 2 पढ़ाए थे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो शुरू किए थे प्रकाश का अपवर्तन, इसमें हम लोग क्लास ये 2 नंबर होगा आज का। ठीक है, क्लास लेक्चर 1 पहले हम लोग ले चुके हैं, लेक्चर 2 का इसमें हम लोग लेक्चर 1 में समझे थे प्रकाश का अपवर्तन है क्या, उस घटना को हम लोग समझे थे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़े थे कांच के द्वारा अपवर्तन होता क्या है, उसके बारे में हम लोग समझे थे। उसमें 4 क्वेश्चन निकला था, उसको हम लोग आपको डिटेल बताए थे। और जो भी अगर लेक्चर 1 को नहीं लिए हैं तो आपका उस बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर 1 होगा पहले, क्योंकि उसमें आपका प्रकाश का अपवर्तन कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है और उससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा हुआ है। इसलिए उस पहले लेक्चर 1 में हम लोग डिस्कशन कर चुके थे, तो उसको एक बार जरूर देख लीजिए। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डलवा देंगे। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद आइए, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन से कुछ घटनाएं जो होती है प्रकृति में, उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, क्या क्या घटनाएं होती है उसको जानेंगे। देखिए, सबसे पहला जो घटना होता है, अगर देखेंगे किताब के पन्ने पर अगर कांच की सिल्ली रखिएगा ना, तो देखने पर ना बहुत बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है। आप गौर कीजिएगा, पेपर लीजिएगा, पेपर लेके कोई कांच का सिल्ली उस पर रख दीजिएगा, जैसे आप देखेंगे कभी गाँव सब में इस तरह, कभी आप बचपन में खेले होंगे। ठीक है, ये आपका है, इस टाइप बना होगा ना, आप देखेंगे घर सब में कभी भी गाँव बच्चे बच्चे में, तो आप किसी छोटे अक्षर पर इस पर रखिएगा ना, तो बहुत बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है। ये किसके वजह से दिखाई पड़ता है बड़ा बड़ा? तो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। पहला क्या हुआ कि किताब के पन्ने पर कांच की सिल्ली रखकर ऊपर देखने पर क्या होता है, लिखावट उठी हुई यानी कि बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है। तो किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से दिखाई पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये आपके परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, देखिएगा तो क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ है कि किताब के पन्ने कांच की सिल्ली पर रखकर ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, निम्नलिखित में से किसका घटना को दर्शाता है? बताइए। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकीर्णन, दे देगा 4 घटना, आपको मारना है। तो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसका, होता है जो घटना है, पानी में रखे भरे गिलास को, अगर 2 गिलास लीजिएगा आप, एक में लिखिए, एक ये आपका ले लीजिए खाली गिलास, एक में पानी भरा हुआ गिलास लीजिएगा ना, हम समझिएगा। पानी, देखिए पानी से भरे गिलास को देखने पर इसकी गहराई खाली गिलास से कम दिखता है। ठीक है, खाली गिलास से क्या होता है, कम दिखता है। एक खाली गिलास, एक पानी में लीजिएगा, अगर दोनों का एक ही सेम कैटेगरी गिलास लीजिएगा, कांच का गिलास दोनों ले लीजिएगा, उसमें सेम सेम बराबर रखिएगा, इसका भी बराबर उतना, इसका बराबर उतना रखिए। एक में पानी भर दीजिए, एक में खाली रख दीजिएगा। ठीक है, अगर दोनों को अगर थोड़ा सा डिस्टेंस होकर देखिएगा ना, तो आपको इसका गहराई ना कम दिखेगा। जिसमें पानी है उसका गहराई कम दिखेगा, जिसमें खाली है गहराई ज्यादा दिखेगा। यानी क्या? प्रकाश का अपवर्तन की वजह से ये घटना होती है। जिसमें आपका खाली वाला गिलास है वो आपका अधिक दिखाएगा बड़ा, और जिसमें पानी भरा होगा उसमें कम दिखाई देगा। ये किसके वजह से होता है? प्रकाश के अपवर्तन वजह से। वही हमने लिखे हैं। पानी से भरे गिलास को देखने पर इसकी गहराई क्या होता है पहले बच्चों बताइए? खाली गिलास की तुलना में कम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। खाली गिलास का ज्यादा लगता है, इसका कम लगता है। ये किसके वजह से? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है घटना। अगला जो है इसका, पानी के अंदर पेंसिल रखकर अगर देखने पर टेढ़ी दिखाई पड़ता है। आप कई बार एक्सपेरिमेंट किए होंगे घर में। आप कोई भी कांच से भी लीजिएगा ना, कोई भी रड उड घुसाइएगा ना, ऐसे बाल्टी में पानी लीजिएगा, उसमें अगर कोई भी हो जाए, आप पेंसिल उंसिल कुछ भी रख सकते हैं। रड भी रखिएगा ना तो ऐसे सीधा रखिएगा, लेकिन आप देखिएगा तो उसमें टेढ़ा दिखाई पड़ेगा पानी के अंदर में। किसकी वजह से? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। आप घटना घर में ट्राई कर सकते हैं। एक बाल्टी पानी लीजिएगा, बाल्टी में कोई रड घुसाइएगा या तो आप पेंसिल घुसाइएगा उसमें। ठीक है, आप देखिएगा उनको टेढ़ा दिखाई पड़ेगा, लेकिन हम डाले हैं सीधा, लेकिन उसमें पानी में दिखाई पड़ेगा टेढ़ा। तो किसके वजह से? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से पानी में जो रखी हुई वस्तु वो टेढ़ी दिखती है। ठीक है, याद रखिए। वही हमने लिखे, पानी के अंदर पेंसिल रखकर देखने पर टेढ़ी दिखाई देना किसका कारण, किसका घटना दर्शाता है? प्रकाश का अपवर्तन का घटना दर्शाता है। ठीक है, अगला इसका है कि मछली एक्वेरियम में रखने पर मछली बड़ा दिखना। आप कभी कहीं भी मछली दुकान उकान गए होंगे, वीआईपी सब घर गए होंगे, तो उसमें आपका एक एक्वेरियम बना होता है। ठीक है, उसमें मछली जिसे हम लोग पालते हैं उसे हम लोग एक्वेरियम बोलते हैं। तो उसमें कभी देखिएगा मछली वास्तव में अगर उसको निकालेगा अंदर से ना, तो बहुत छोटा दिखाई पड़ता है। ठीक है, क्या होता है? बहुत छोटा, लेकिन वो एक्वेरियम में देखिएगा तो उनको बहुत बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है। मछली बड़का बड़का दिखाई पड़ता है। तो वास्तव में क्या होता है, ये किसकी वजह से लगता है? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है, घटना के कारण। ठीक है, याद रखिएगा। 4 सबसे महत्वपूर्ण आपका अपवर्तन का घटना हुआ। पहला, किताब के पन्ने अगर कांच की स्लिप रखिएगा तो उठा हुआ प्रतीत होता है, यानी कि बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है। पहला हो गया। दूसरा आपका हो गया, पानी से भरे गिलास को अगर इसकी गहराई दिखेगा ना, खाली की तुलना में ज्यादा कम दिखेगा इसका गहराई। लगेगा कि इसमें दोनों सेम ही है, आप इतना गिलास दोनों लीजिए, लेकिन आपको अगर दोनों देखिएगा गौर से, तो आपको खाली का लंबाई ज्यादा लगेगा और इसका चौड़ाई कम लगेगा, पानी वाला गिलास भरा हुआ। ठीक है, ये वजह है प्रकाश का अपवर्तन का। ठीक है, तीसरा घटना है इसका, पानी के अंदर पेंसिल रखिए चाहे कोई रड रखिए, सीधा रखिएगा, लेकिन आपको टेढ़ी दिखाई पड़ेगा। किसकी वजह से? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से घटना होगा। ठीक है, अगला है कि मछली एक्वेरियम में मछली बड़ा दिखना।
ये प्रकाश का अपवर्तन, लेकिन मछली निकालिएगा तो छोटा दिखाई पड़ेगा, लेकिन आप उसको दूर से दिखिएगा तो बड़ा बड़ा दिखता है मछली, ठीक है। ये घटना था आपका प्रकाश का अपवर्तन की वजह से ये सारी घटना होता है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, या तो आप कॉपी में नोट कर लिए बीच से रोके, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आइए हम लोग अगला टॉपिक है इसमें आपका प्रकाश का चाल, ठीक है। प्रकाश का चाल किसमें कितना होता है उसको हम लोग जानेंगे, समझिएगा इस बात को। देखिए प्रकाश का चाल जो होता है निर्वात में, सबसे ज्यादा निर्वात में ही चाल इसका होता है प्रकाश का चाल, यानी कि प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा निर्वात में चलती है। कितना चलता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड में चलता है। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति से चलता है, 3 लाख किलोमीटर, ठीक है, निर्वात में। आपका वही देखिएगा पानी में प्रकाश का चाल कितना होता है? 2,25,000 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 2,25,000 किलोमीटर होता है। वही अगर इसे हम लोग मीटर में देखिएगा तो 3 इंटू 30 और इसमें हो जाएगा तो 10⁸ पर मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप इसे सेकंड में बोलिएगा ना, मीटर में बोलिएगा तो 3 इंटू 10⁸ यानी कि 3 पर आप इसे 8 शून्य दे दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा मीटर में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको पूछे निर्वात प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर होता है। कितना होता है बताइए? 3 लाख किलोमीटर होता है। उसके बाद पूछेगा आपका पानी का प्रकाश स्थल कितना होता है? तो 2,25,000 किलोमीटर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कांच में जो प्रकाश का स्थल होता है, कांच जो हम लोग प्रकाश उसमें देते हैं, उसमें चाल कितना होता है बताइए? तो वो 2 लाख किलोमीटर होता है। कितना होता है बताइए? 2 लाख किलोमीटर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद निर्वात में सबसे ज्यादा आपके परीक्षा में पूछने वाला प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश स्थल कितना होता है बताइए? सबसे अधिक होता है। कितना होता है? सबसे अधिक होता है। कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर, या तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, याद रखिएगा। और आपके परीक्षा में प्रश्न अब इस टाइप पूछने लगा है, देखिएगा सबसे ज्यादा आपको पूछे निर्वात में, उससे कम वायु में प्रकाश का चल होता है, उससे कम जल में, उससे कम कांच में, उससे कम हीरा में होता है, ठीक है, याद रखिए। ये आपका डाटा बहुत आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा निर्वात, उससे कम वायु, उससे कम जल, उससे कम कांच, उससे कम हीरा का होता है, ठीक है, याद रखिए। आपके परीक्षा में निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश का चाल सबसे कम होता है? तो आपको ऑप्शन इस तरह देगा, ऑप्शन ए में देगा आपका कांच, ठीक है, ऑप्शन बी में आपका दे देगा जल, ऑप्शन सी में हो जाएगा आपका हीरा, और ऑप्शन डी होगा नन, ठीक है। बताइए आप लोग कि किसमें सबसे प्रकाश का चाल सबसे अधिक होगा इसमें। तो आपको ये डेटा याद होगा ना, सबसे ज्यादा निर्वात होता है, उसके बाद वायु, उसके बाद जल, उसके बाद कांच, उसके बाद हीरा होता है। तो देखिए कांच कांच की तुलना में तो जल में ज्यादा होता है प्रकाश का चाल, तो ऑप्शन अभी ये जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी मारिएगा, हीरा में सबसे कम होता है प्रकाश का चाल, ठीक है, याद रखिएगा इस तरह। तो इस तरह आपको अगर ये चीज डाटा रटिएगा ना, तो अभी ये वाला क्वेश्चन आप मार दीजिएगा, ठीक है। इसी में आपको चारों ऑप्शन होगा, अगर पूछा सबसे बल्ले बल्ले हो जाइएगा कि सबसे अधिक प्रकाश का चाल किसमें होता है? निर्वात में। तो आप पूछिए, सबको याद होता है, ठीक है, लेकिन आपको निर्वात नहीं देगा, इसके अलावा भी सब ऑप्शन देगा, तब आप क्या कीजिएगा, ये डाटा आपको याद करना होगा, ठीक है। और सबसे कम प्रकाश का चाल हीरा में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको पढ़ने से देखिए फायदा क्या होगा कि अभी हम लोग जो अपवर्तनांक पढ़ेंगे ना, उसमें आपको ज्यादा ये समझ में आएगा ये चीज, लेकिन याद रहने के बाद तभी आपको अपवर्तनांक समझ में आएगा। देखिए सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल किसमें होता है बताइए? निर्वात में। कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद पानी में प्रकाश का चाल बताइए? 2,25,000 किलोमीटर होता है। उसके बाद बताइए कांच में 2 लाख किलोमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है, ठीक है, याद रखिए ये डेटा फिर निर्वात में सबसे अधिक, उससे कम वायु, उससे कम जल, उससे कम कांच, उससे कम हीरा, ठीक है। आपके प्रश्न में बता दें किस टाइप पूछा सकता है प्रश्न। अगर आपका निर्वात दिया सबसे अधिक प्रकाश का चाल किसमें होता है? निर्वात ऑप्शन है तो निर्वात मारिएगा, ठीक है। अगर निर्वात के अलावा सब ऑप्शन दे दिया तो आपको चेक करना होगा, ठीक है। कि देखिए निर्वात के बाद जो सबसे कम होता है वायु, वायु के बाद सबसे बाद कम जल, जल के बाद कांच, कांच के बाद हीरा, ठीक है। इस तरह आप याद रखिएगा, इस तरह पूछने का प्रश्न होगा। आइए तब इसी टॉपिक को हम अगर इस टॉपिक समझ गए, इसको याद रख लीजिए, तो आपका अपवर्तनांक भी समझ लीजिए। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ले लीजिए इसका। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आइए हम अगला टॉपिक है अपवर्तनांक। देखिए अपवर्तनांक क्या होता है? देखिए निर्वात में जितना प्रकाश का चाल होगा ना, देखिए आप सुनेंगे कई जगह सुनेंगे कि मतलब कि पानी का अपवर्तनांक इतना होता है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। कैसे होता है इसको हम लोग जानेंगे। आप रटे होंगे कि कैसे होता है इसका अपवर्तनांक, आप पढ़े होंगे कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, कैसे होता है ये सब जानते हैं, लेकिन इसको आज हम समझेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। देखिए कि अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे पहले उसको हम लोग समझें। निर्वात में जितना आपका प्रकाश का चल होता है ना, अब जिस भी माध्यम का प्रकाश का चल निकालिएगा ना अपवर्तनांक ना, उससे अगर भाग दे दीजिएगा तो ये आपका अपवर्तनांक निकालेगा। जैसे मान के चलिए कि पानी का निकालना चाहते हैं अपवर्तनांक, कितना निकालते हैं? पानी का अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं, ठीक है। पानी का अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं, बताइए। तो पानी का निर्वात में प्रकाश का चल कितना होता है बताइए? तो आप बोलिएगा 3 लाख किलोमीटर होता है। कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर होता है, ठीक है।
3×2=50, ठीक है। उसके बाद आप बोलिएगा जिसका अपवर्तनांक निकाल रहे हैं उससे प्रकाश का चालक से भाग दीजिएगा तो अपवर्तनांक निकल जाए आपका। बताइए पानी में प्रकाश का चालक कितना होता है बताइए? तो आप बोलिएगा 2,25,000 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 2,25,000 किलोमीटर होता है, ठीक है। ये भी किलोमीटर में, ये भी आपका किलोमीटर में होता है। तो इससे ही हम लोग बोलेंगे पानी का अपवर्तनांक ये हुआ आपका, ठीक है। अगर आप भाग दीजिएगा तो ये आपका किलोमीटर किलोमीटर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपका 3030 ये भी समाप्त हो जाएगा। अगर 225 से भाग दीजिएगा तो एक बारी में आपका खा लेगा, फिर पॉइंट दीजिएगा तो भाग दीजिए। 225 से में भाग दीजिएगा 300 में, ठीक है। तो एक बारी में खाएगा 225, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका 5, 0 घटेगा। उसके बाद 9 में भाई चले लेना एक बार, 9 में 2 गया 7 कट्टी, फिर आप पॉइंट दीजिएगा। एक पॉइंट डबल जीरो उतरेगा 750, तो क्या बारी बताइए खाएगा आपका? तो फिर आएगा 225, 400, 600। तो आपका 3 बारी में अगर खाएगा तो बताइए 225 गुना 3 कितना हो जाएगा? देखिए 5 या 15, 5 बाकी रहा 1, 3 6 1 7, 3 दूना 6, 675 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका 3 खा जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर से भाग दीजिएगा 5, 15 में 7 गया 8, उसके बाद कट्टी हो जाएगा, फिर एक जीरो उतरेगा। पॉइंट के बाद जीरो उतरता है ना, 850 होगा। 850 फिर से वही हाल होगा, खाने के लिए 6 2 8, तो ये फिर से 3 बारी में खा लेगा। तो आपका भाग दीजिएगा तो इतना में आपका कितना आ गया? 1.33 आ गया। यानी कि ये जाते रहता है, ठीक है। 1.33 हो गया अपवर्तनांक, ठीक है। पानी का अपवर्तनांक आप रटे भी होंगे, कितना होता है बताइए? तो 1.33 होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये आपका बन गया। तो अपवर्तनांक यही होता है, निर्वात में प्रकाश का चाल तथा उस माध्यम का, जिस माध्यम का आप अपवर्तनांक निकालिएगा उससे अगर भाग से अनुपात को हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक। अनुपात मतलब क्या होता है? भाग देना, यानी कि बटा होता है। उसी के अनुपात को हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक। जैसे अभी हम लोग एग्जांपल समझे, पानी का अपवर्तनांक कितना हो गया? अब जितना होता है निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर। अगर जिसका निकाल रहे हैं उसका प्रकाश के चाल से भाग दीजिएगा तो आपका अपवर्तनांक निकाल जाता है। जैसे अभी हम लोग पानी का अपवर्तनांक निकाले 1.33, ठीक है। इसी प्रकार आप सबका निकालिएगा, ठीक है। तो हम वही लिखे, निर्वात में प्रकाश का चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक बोलते हैं। यानी कि अनुपात का मतलब होता है बटा, ठीक है। याद रखिएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक कहते हैं। इसे हम लोग एन से सूचित किया जाता है, ठीक है। अब फॉर्मूला आपका हो गया अपवर्तनांक, आप लिख लीजिएगा। अपवर्तनांक का फॉर्मूला हो गया, यानी कि एन का फॉर्मूला क्या हो गया? निर्वात में प्रकाश का चाल जितना हो गया, निर्वात में प्रकाश का चाल, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो गया? उस माध्यम का, यानी कि उस माध्यम का उस माध्यम का उस माध्यम में प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल, ठीक है। ये आपका हो गया फार्मूला हो गया, ठीक है। अपवर्तनांक पहले, सबसे पहले हम लोग समझ लिए अपवर्तनांक किसे कहेंगे? निर्वात में प्रकाश का चाल जितना होगा, जिस माध्यम का हम लोग अपवर्तनांक निकालेंगे, अगर उसके प्रकाश के चाल से अगर भाग दे दीजिएगा उनका, तो हम लोग का जो भी अगर आ जाएगा हम लोग उसको बोलेंगे अपवर्तनांक बोलेंगे। पानी का अपवर्तनांक बोलेंगे हम लोग 1.33, ठीक है। आप जैसे हीरा का निकाल लेते हैं, हीरा का निकाल लीजिए, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, आप निर्वात में प्रकाश का चाल जितना होता है उसको याद रखिएगा। उसके बाद जिस माध्यम में आप निकाल रहे हैं उनका याद रहना चाहिए डाटा, कि कितना उसका किलोमीटर प्रकाश का चाल होता है, ठीक है। आपको हमने होमवर्क दिया कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए, ठीक है। आप ईमानदारी से बना कीजिएगा कि आप पानी हो गया ना, कांच में अपवर्तनांक कितना होता है, ठीक है। कांच में कितना होता है, ठीक है, ये आप बताइएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसमें जो आपका सबसे याद करने वाला जो पॉइंट होता है प्यारे बच्चों, कि सबसे अगर पूछे सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक। सबसे अधिक किसका अपवर्तनांक होता है बताइए? सबसे अधिक आपका हीरा का अपवर्तनांक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे अधिक किसका अपवर्तनांक होता है? सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक जो होता है हीरा का होता है। कितना होता है? हीरा, ठीक है। हीरा का कितना होता है? 2.42 होता है, ठीक है। याद रखिएगा, आप निकाल भी सकते हैं। आपको SW हमने दिया कांच का। सबसे आपको कम पूछे तो आपका निर्वात में प्रकाश का, सॉरी मतलब किसका अपवर्तनांक कम होता है, तो आपका पानी का होता है। कितना होता है? सबसे कम कितना किसका होता है? पानी का अपवर्तनांक होता है। 1.00 होता है, ठीक है। याद रखिए, वो 000 थर्ड होता है, ठीक है। याद रखिएगा, 1.0 सबसे कम पानी का होता है, ठीक है। ये आप याद रखिए। ये आपका स्क्रीनशॉट, ये तो आप पॉइंट लिख सकते हैं, लिखिए तो फटाफट। सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है 2.42, पहला लाइन हो गया आपका। दूसरा लाइन लिखिएगा, सबसे कम अपवर्तनांक आपका किसका होता है बताइए? पानी का होता है, ठीक है।
सॉरी मतलब हाँ, वायु मतलब वायु का होता है सबसे कम, ठीक है, 1.033 होता है, ठीक है, याद रखिएगा सबसे कम अपवर्तनांक वायु का होता है, ठीक है, किसका होता है, वायु का होता है, याद रखिएगा। सॉरी गलती से बोला गया, ठीक है। उसके बाद आपका ये टॉपिक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का नियम पढ़ते हैं, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन का नियम पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब इसका नियम को पढ़ना है। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है प्रकाश का जो अपवर्तन का दो नियम है। कितना नियम होता है, दो नियम होता है। आपके परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है कि प्रकाश का अपवर्तन का कितने नियम बताइए, दो नियम है। कितने नियम है बताइए, दो नियम है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रकाश का अपवर्तन का कितने नियम है, दो नियम है, ठीक है, याद रखिएगा। पहला नियम देखिए, समझिएगा बातों को। इसे आपका फिगर हो गया, ठीक है, से आपका ये हो गया पारदर्शी सतह हो गया, ठीक है। पारदर्शी सतह क्यों हो गया, हम आपको बताए थे अभी उस दिन पहले, ठीक है। ये आपका आपतन कोण हो गया, कोण आई, ये हो गया कोण आर, ठीक है। या आपका आने वाला आपतित किरण हो गया, आपतित किरण हो गया। और ये जो टपाव एक माध्यम से दूसरे माध्यम जो गया किरण अपवर्तित हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण बोलते हैं, वर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और ये आपका अभिलंब होता है, अभिलंब। देखिए यही चीज बोलता है प्रकाश का अपवर्तन का जो दो नियम होता है, ठीक है। पहला नियम कहता है कि आपका ये अपवर्तित किरण और आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा जो अभिलंब जो डाला गया आपतन बिंदु पर, इसे हम लोग बोलते हैं तीनों मिले हुए बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है, आपतन बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु, ठीक है। इस तीनों देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है। इसे बोलता है प्रकाश का पहला नियम, यही बोलता है, ठीक है। देखिएगा आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए, ठीक है, डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये आपका पहला नियम हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। प्रकाश का अपवर्तन का दो नियम होता है। पहला नियम क्या कहते हैं कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा डाले गए अभिलंब आपतन बिंदु पर तीनों एक ही तल में होता है। ये आपका पहला नियम का, ठीक है। उसके बाद सेकंड नियम कहता है आपका ये जो आपका कोण हुआ आपतन कोण की जया, जया मतलब कोण, और अपवर्तन कोण की जया के अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। क्या होता है बताइए, नियतांक के बराबर होता है। नियतांक मतलब होता है एक नियतांक के बराबर होता है, यानी कि ये वाला कोण के अनुपात, अनुपात मतलब बटा। तो हम लोग मान लेते हैं साइन आई बटे साइन, अनुपात मतलब बटा होता है, अभी हम आपको समझाए थे। किसका बराबर होता है, एक नियतांक, एक नियतांक लिख लीजिए, ठीक है, नियतांक का बराबर होता है, ठीक है। अब नियतांक ले लीजिएगा, साइन आई बटे साइन आर का क्या हो जाता है, म्यूज, ठीक है। इसे हम लोग मान लेते हैं नियतांक, ठीक है, कांस्टेंट मान लिया हम लोग। तो यही बोलता है सेकंड नियम में, आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया के अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। यही कहता है आपका सेकंड नियम, कहता है प्रकाश का अपवर्तन का। इसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए, स्नेल का नियम। अगर आपके परीक्षा में पूछे कि स्नेल का नियम को लिखे तो आप यही आपका प्रकाश का अपवर्तन का सेकंड नियम आप लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए आप स्नेल का नियम इसे क्यों कहा जाता है उसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये आपका मिटा दे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये बातों को आप लिख लीजिएगा या तो इसका स्क्रीनशॉट ले, हम इसको भी नीचे मिटाएंगे आपको, ठीक है। ले लिए, आप समझिए। देखिए स्नेल का नियम इसे क्यों कहा जाता है, आप उसको हम लोग जानेंगे। देखिए स्नेल का नियम में जो कहा गया कि अगर आप देखिए ये मान के चलिए ये आपका ये सतह हो गया, यहाँ से किरण इस तरह हम झुकाए तो इस तरह हुआ, ठीक है। और दूसरा कंडीशन ले लिए कि ये आपका हो गया, ठीक है, कोण यहाँ बना, कोण यहाँ बना, कोण I1 यहाँ बना, R1 यहाँ बना। उसके बाद यहाँ से हमने इस तरह झुकाए तो इस तरह हुआ, ठीक है। तो इसे हम लोग कोण I1 I2 ले लिए, R2 ले लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार बोला आप कई ऐसे ऐसे तरह से ले लीजिए। अगर किरण को कभी ऐसे डालिए पारदर्शी सतह पे, या तो आप सीधा डालिए या तो एकदम पूरा तिरछा डालिए, किसी तरह डालिए, कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगर आप इसका माध्यम फिक्स कर दिए, यहाँ भी माध्यम आप 1 डाले, यहाँ भी माध्यम 1 डाल, माध्यम 2 डाले, यानी कि सघन विरल माध्यम सघन माध्यम फिक्स कर लिए आप, ठीक है। यहाँ भी माध्यम 1 फिक्स कर लिए हम, यानी कि माध्यम अगर सब जगह आप फिक्स किए हैं, आप किरण चाहे सीधा डाले, चाहे आप टेढ़ा डालिए, चाहे जिस भी तरह जिस तरह डालिए, चाहे आप किरण को ऐसे डाल दीजिए पारदर्शी सतह पे, चाहे आप डाल दीजिए सीधा एकदम, चाहे आप डाल दीजिए
नहीं, हम बीच में डालेंगे, कोई किसी तरह डालिए, लेकिन आपका माध्यम अगर फिक्स रख दें, सबका कोणों का जो अनुपात होता है एक नियतांक के बराबर ही होता है। क्या होता है? एक नियतांक का बराबर होता है, कभी का मन नहीं हटता है, ठीक है। सबका नियतांक के बराबर होता है। जैसे इसका हम लोग ऐसे डाले, इसका सीधा डाल लेते हैं, ठीक है। तो यही होता है साइन, आपका जो हो जाता है साइन I1 बटे साइन R1 बराबर होता है साइन I2 बटे साइन R2 बराबर एक नियतांक के बराबर ही होता है, ठीक है। एक नियतांक के बराबर ही होगा, आपसे जितना भी ले लीजिए, जैसे भी प्रकार, लेकिन आप माध्यम फिक्स रहना चाहिए। माध्यम पहला से दूसरा माध्यम फिक्स कीजिए, यही स्नेल का नियम में कहा था। अगर आप माध्यम फिक्स कर लेते हैं, पहला माध्यम से दूसरे माध्यम, ठीक है, ये तो विरल सेकंड माध्यम अगर फिक्स कर लेते हैं, तब आप जैसे भी किरण रखिए पारदर्शी सतह पे पार दीजिए, तो सबका कोण का अनुपात एक ही नियतांक के बराबर होगा, ठीक है। आप जितना इस तरह का नमन कर लीजिए, यही कहा था स्नेल का नियम है, ठीक है। बिल्कुल आप समझिए कि नहीं समझे बताइए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखिए, सबसे पहले आप रिवीजन कीजिए फटाफट। तो प्रकाश का अपवर्तन का कितने नियम होता है? दो। कौन पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब के तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है। डाले गए अभिलंब को, अभिलंब जो होता है तीनों एक ही तल में होता है, ये पहला नियम कहा गया है। आपका उसका दूसरा नियम क्या था? आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब कौन, अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात के एक नियतांक के बराबर होता है, ठीक है। इसे ही हम लोग स्नेल का नियम कहें। स्नेल का नियम क्यों कहे, इसको हम लोग जाने, ठीक है। बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपको 100% क्लास समझ में आएगा। हाँ, आप लोग पीछे वाला जो हमने अभी बताया आपको कि सबसे, आप लोग फटाफट डिवीजन बताइएगा। तो सबसे ज्यादा बताइए अपवर्तनांक किसका होता है? तो हीरा का होता है। सबसे कम वायु का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये हम उस टाइम थोड़ा गलती बुलाया था, ठीक है, गलती इंसान से हो जाती है, आप लोगों को मत सोचिएगा, ठीक है। सबसे आपको कम हीरा में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। हीरा का 2.42 हुआ था आपका अपवर्तनांक, इसके बाद वायु का 1.3 होता है कम, ठीक है, याद रखिएगा 1.003, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आपको क्लास किस तरह लगी ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू, तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।